हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आसू की पाठशाला में। इससे पिछले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के तरीके, किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी दो सब्सटेंस को मिलाइएगा तो कितना तरह से वो रिएक्शन करेगा, कितना तरीके से वो लोग दो केमिकल आपस में रिएक्शन करता है। आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होगा। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस को मिला दो और आपस में जब वो उसमें कुछ कुछ अगर हो जाए और कुछ नया बन जाए तो उससे हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ढेर सारा हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये भी हमने सीखा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस रहेगा केमिकल रिएक्शंस के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन का बात करें तो चार तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सबको हम इसी चार कैटेगरी में बांट के रख सकते हैं। इसमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, दो केमिकल को मिला दीजिए लैब में और कुछ नया बन जाएगा दोनों जुड़ करके, यानी वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ठीक इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे पास एक सब्सटेंस था, उसको ले गए लैब में और ठोक पीट करके उससे नया सब्सटेंस निकाल दिए। मतलब ठोकना पीटना नहीं है, कहने का मतलब हो गया कि उसको तोड़ना है, गर्मी दे करके, लाइट दे करके, बिजली दे करके, किसी भी तरीके से उसको कंपाउंड को तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब दो पार्ट में नहीं, रासायनिक दृष्टि से तोड़ना है, यानी केमिकल रूप से तोड़ देना है। एक बड़ा सा कंपाउंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस ढेर सारा अपने आपस में गुट बना करके जुड़ा हुआ है और उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करके उसको अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देंगे, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो कहने का मतलब हुआ कि हम बहुत अपने एरिया के सुरमा हैं, हम क्या करेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। मतलब तुमको खींच के निकाल देंगे और हम आकर के जम जाएंगे, बोलेंगे ये मेरा आइडिया है, बोलो। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो किसी दूसरे कंपाउंड के पास जाएगा, बोलेगा ओए चलो हटो हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमसे ज्यादा क्रियाशील हम है ना, तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है तो हम रहेंगे ना वहां पे, और वो खुद जाकर के बैठ जाता है और उसको निकाल देता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो तरीके से हो सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक बहुत तगड़ा आदमी गया किसी के घर से, उसको निकाल दिया और खुद जाके घुस गया, बोला हम ये मेरा घर हो गया, अब हम रहेंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई एक ही आदमी क्या करता है, दूसरे को हटा करके अपने घुस जाता है। यानी किसी सब्सटेंस में, अगर किसी कंपाउंड में एक रिएक्टिव एलिमेंट उस कंपाउंड से अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट को अगर हटा देता है और खुद जाकर जुड़ जाता है तो उसको कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज। दो सब्सटेंस है, दोनों को जब हम लोग मिलाए तो दोनों में से जो दोनों आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कर लिया, बोला गया कि सुनो ना, हम जो है ना, हम तुम्हारे स्थान पे आते हैं और तुम मेरे स्थान पे आ जाओ ना, एक ही जगह रहते रहते बोर हो गए हैं, आपस में चलो स्थान बदल देते हैं। तो क्या हुआ, पहला वाला दूसरे की जगह चला गया, दूसरे वाला पहला की जगह चला गया। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोनों आदमी अपना स्थान बदल दिया। ठीक। और तीसरा चौथा जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में ना रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब इतना लंबा नाम कौन बोलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इतना लंबा चौड़ा, तो हम इसको शॉर्ट बना दिए। कैसे, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेड और इसमें ऑक्स जोड़ दिए। ऑक्स मतलब बैल नहीं, ऑक्सीडेशन वाला ऑक्स,
रेडॉक्स हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में खेल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। भैया किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आया और जाके जुड़ गया तो बोलेगा क्या कि हम तुमको रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर दिए, मतलब ऑक्सीकरण कर दिया तुम्हारा। यानी ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड में जाके जुड़ जाएगा तब कहेंगे क्या उसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ठीक इसका उल्टा, अगर उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन अगर निकल गया तो उसका हो जाएगा अवकरण यानी रिडक्शन। और ठीक इसका उल्टा अगर हम बोले कि हाइड्रोजन अगर कहीं पे जाके घुस गया तो वो हो जाएगा रिडक्शन, और ऑक्सीजन कहीं से निकल गया तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक, इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि चारों पर अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 45 मिनट से 1 घंटा का हो जाएगा। तो इसको पहले मिटा देते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना, यानी कि हम इसको अगर डिफाइन करें तो लिखेंगे those reactions in which two or more एलिमेंट या कंपाउंड combine to form new compound या substance is known as combination reaction। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, सिंपल एग्जांपल H2 और O2, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है 2H2O यानी वाटर बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा सा कंटेनर में हाइड्रोजन भी भर लिए और ऑक्सीजन गैस भी भर दिए और दोनों अपने से रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। कंबाइन होने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है। जैसे इस कंडीशन में हमको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब ये दोनों रिएक्ट होकर के बनाएगा वाटर। और लेकिन ये जो रिएक्शन होता है काफी तेजी से होता है। अगर आप हाइड्रोजन के सिलेंडर में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण के मिक्सचर में जैसे एक चिंगारी भी डालिएगा ना तो पटाख से हाइड्रोजन क्या होगा, तुरंत से आग के जैसा एकदम पॉक से आवाज से जल जाएगा और तुरंत खत्म हो जाएगा और काफी हीट निकलता है इससे। तो रिएक्शन स्लो हो, धीरे धीरे हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, प्लेटिनम का जाली ले लिए प्लेटिनम का, और उस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को तेजी से पास करते हैं उस प्लेटिनम के जाली पर, जिससे ये दोनों कंबाइन होता है और फिर वेपर के रूप में हमको मिलता है, वाटर वेपर के रूप में H2O मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गया, इसलिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरीके से कोयला देखें ना जलते, उससे क्या होता है, गैस निकलता है। तो वही कोयला यानी कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दो बन जाएगा CO2 गैस। अच्छा, यहाँ कार्बन क्या था, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या था, गैस, और जो बना कंपाउंड वो क्या हो गया, गैस। तो C+O2 CO2। उसी तरीके से सल्फर, सल्फर होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होता है गैस, और दोनों को जला देंगे सल्फर को तो बन जाएगा SO2, ये क्या हो गया, गैस। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ करके एक कंपाउंड बनाया। अब एक चीज याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना,
इसका प्रॉपर्टीज इन दोनों के प्रॉपर्टीज से काफी अलग होगा। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम बिल्कुल अलग होता है। और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम लिए, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, गर्म किए तो बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और अगर देखिए N2 + 3H2 twice NH3, ये अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला दिए तो बन गया अमोनिया। इसको भी हीट करना पड़ता है अमोनिया। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें भी दो एलिमेंट आपस में मिल गया। कुछ और देखते हैं, अब कुछ कंपाउंड देखते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, इसमें हम लोग वाटर डाल दिए, रिएक्ट हो गया, बन गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब, इस सब में क्या हो रहा है, दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं। अब ये सब कंबाइन किस कारण से हो रहे हैं, हीट करने पर, यहाँ भी हीट करने पर, इस दोनों को भी हीट किए, इस दोनों को भी हीट किए, इधर भी हीट किए। तो कभी कभार जनरली हीट नहीं भी करना पड़ता है। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जैसे जिसमें हम लोगों को गर्म नहीं करना पड़ता है, बस दोनों को मिला दीजिए, खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें, सोडियम को लेते हैं, 4Na+O2 2Na2O, ठीक। इसमें सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम के टुकड़ा को अगर आप हवा में रख दीजिएगा तो उसके ऊपर एक सोडियम ऑक्साइड का परत जम जाएगा। तो यहाँ पर हमको हीट नहीं करना पड़ा, यहाँ पर खुद ब खुद रिएक्शन हो गया, ठीक। ये दोनों खुद कंबाइन होकर के बना लिया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरीके से आप पोटेशियम ले लीजिए, 4K+O2 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ये भी रिएक्शन खुद ब खुद ही होगा क्योंकि पोटेशियम भी काफी रिएक्टिव मेटल होता है। उसी तरीके से आप याद होगा नहीं बचा, NH3+H2O। अमोनिया में जैसे हम पानी डालेंगे तो अमोनिया पानी से रिएक्ट करके बना लेता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब कुछ रिएक्शन है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बना लेता है। यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाते हैं। यानी मेरा दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के जब नया कोई तीसरा नया सब्सटेंस बनाते हैं तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा सा कंपाउंड दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है। यानी the reaction in which a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। and decompose होना यानी अपघटित होना, टूट जाना। अगर कोई बड़ा सा कंपाउंड अगर दो या दो से अधिक पार्ट में टूट गया तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब तोड़ने का मतलब कि उस कंपाउंड को हीट दे करके तोड़ना होगा। अपने आप तो वो टूटेगा नहीं, जनरली टूटता नहीं कोई भी कंपाउंड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट दे करके तोड़ते हैं, उसको गर्म करते हैं किसी कंपाउंड को, और वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जिस चीज से मिलकर बना है। या कभी कभार अगर हीट से हम लोग का काम नहीं चलता है तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ते हैं, तभी उसको उसे भी हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कुछ केमिकल ऐसा होता है जो बहुत नाजुक होता है, उस पे इवन लाइट भी पड़ेगा ना तो वो टूट जाएगा। यानी अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे।
तो इस आधार पर अगर हम तोड़ने में, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम इसे कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि हीट के द्वारा तोड़ देना। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको आप खूब गर्म कीजिए, लैब में ले आकर के उसको खूब कस के गर्म कीजिए, तो बन जाएगा इससे 2KCl और 3O2 गैस, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ये जो रिएक्शन है ये मेरा लैब मेथड है। इन लैब में अगर आपसे कोई पूछेगा कि लैब में हम लोग ऑक्सीजन गैस किस तरीके से बनाते हैं, तो आप कहिएगा कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसको पोटेशियम क्लोराइड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं क्या कि काफी कम ही टेम्परेचर पर ये काम हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, MnO2 मिक्स कर देंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देने से क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है काफी कम टेम्परेचर पर इजीली हो जाता है। तो भाई साहब इसका काम क्या होगा, तो ये जो भाई साहब है हमारे MnO2, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाला। मतलब कि देखा गया कि यहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है, जाएगा जा करके उसका उस बंदे का कान भर देगा, कुछ ऐसा बात बोल देगा जिससे वो दोनों क्या करते हैं, तन जाएगा, नहीं अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। तो कैटलिस्ट का ये काम होता है। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन केमिकल के रेट को, यानी केमिकल के स्पीड को बढ़ा या घटा देता है, दोनों काम करता है। ये झगड़ा लगाता है ना, झगड़ा को सुलझा भी देता है। और कहीं बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया तो वहां पे क्या करेगा, झगड़ा को मतलब दोस्ती यारी झगड़ा को खत्म कर देगा। और या कहीं पर झगड़ा अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे जाकर झगड़ा लगा देता है। यानी अलग अलग तरह का कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर झगड़ा लगाने का काम हो रहा है। यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब अगर हम डाल देंगे इसमें, तो जो पोटेशियम क्लोराइड टूटने के लिए उसको अगर चाहिए हाई टेम्परेचर, वो कम ही टेम्परेचर पर हो जाएगा, यानी तुरंत झगड़ा लग जाएगा। इसके बाद में बताते में आकर के इसको आप कैसे समझ सकते हैं। तो आई होप कैटलिस्ट आप समझ गए होंगे। कैटलिस्ट मतलब झगड़ा लगाने वाला, मतलब जो केमिकल झगड़ा लगाने वाला तो ऐसे है, झगड़ा लगाने का मतलब हो गया कि जो रिएक्शन को तेज या कम कर दे, ऐसा केमिकल सब्सटेंस। कुछ और देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी आप लोग हीट कीजिए। चुना पत्थर इसको बोलते हैं, लाइमस्टोन। इसको गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसके बाद ग्रीन विट्रियॉल FeSO4 × 7H2, इसको ग्रीन विट्रियॉल बोलते हैं, हरा थोथा हिंदी में। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीनिश क्रिस्टलाइन होता है, यानी ग्रीन कलर का हल्का क्रिस्टल जैसा होगा। आप बैकग्राउंड में कुछ खटखट का आवाज आ रहा होगा, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, इसीलिए प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो रहा है। और जहां पर मैं वीडियो शूट करता हूँ वो काफी मेन रोड के नजदीक है, इसलिए हमेशा आवाज आते रहता है बैकग्राउंड में, तो खैर से इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। FeSO4 × 7H2 ग्रीन विट्रियॉल, इसको जब आप हीट कीजिएगा तो ये FeSO4 और प्लस 7H2 में टूट जाता है, और इसका जो कलर है ग्रीन से हो जाता है, कलरलेस। और अगर इसे और ज्यादा हीट कर दे FeSO4 को, तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। इसका कलर हो जाता है ब्राउन। तो
देखिए इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज हो रहा है, उस रिएक्शन को आप को याद रखने की कोशिश किया कीजिए, खासकर इसके कलर को, ताकि इससे कलर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे FeSO4 into 7H2 का कलर कैसा होता है, देखिए फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, इसका अगर हम केमिकल नेम लिखे फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, इसको जब गर्म करेंगे तो ये कलरलेस फेरस सल्फेट में टूट जाता है, और फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो ये ब्राउन रंग के Fe2O3, फिर Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम जो ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं तोड़ने के लिए, हीट का, तो इसे हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा याद रखें, क्योंकि एग्जांपल से आता क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू, इसलिए एग्जांपल आप ज्यादा से ज्यादा याद रखा कीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं PbNO3 का लेड नाइट्रेट, ये कैसा होता है, कलरलेस। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 और N2, यहाँ हो गया 2। तो कलरलेस लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड का येलोइश कलर का, यानी लाइट पीला कलर का लेड ऑक्साइड बनता है। ठीक, और NO2 और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें हम लोग किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसे NaCl आप ले लीजिए, NaCl जनरली सॉलिड होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर में ले लेंगे, यानी किसी बर्तन में लेकर के उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2Na और Cl2 गैस एट एनोड पर क्लोरीन गैस फ्री मुक्त होता है और कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। करते कैसे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, तो एक चैम्बर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड यानी कार्बन का रॉड लगा देते हैं 2, और दोनों को जो है जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, एक प्लस एक माइनस इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस चैम्बर में NaCl नमक भर देंगे और इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उससे ये वो हीट में कन्वर्ट होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये NaCl जो है काफी हाई टेम्परेचर पर पिघलने लगता है। पिघल करके इसमें से सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड। तो जितना भी सोडियम मेटल है यहाँ पर जमा हो जाता है और क्लोरीन यहाँ पे गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। कुछ और एग्जांपल है, जैसे H2O का ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस।
वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर हम किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। उसी तरीके से अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिसिस का? इलेक्ट्रोलिसिस का ये जो रिएक्शन है इसका यूज हम लोग जनरली मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में करते हैं। किस किस तरह का मेटल? जो काफी रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका कॉपर। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड, मैं इसे मिटा दूं, electrolysis is used to extract metals in pure state from its कंपाउंड्स। कंपाउंड कैसा? मेटल ऑक्साइड हो गया या मेटल क्लोराइड हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मुझे एल्यूमिनियम को निकालना होगा या सोडियम निकाल सकते हैं, इससे पोटेशियम निकाल सकते हैं, लिथियम निकाल सकते हैं, कॉपर निकालते हैं, etc। इस सब मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मेटल के कंपाउंड से मेटल को निकालने के लिए हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। उसके बाद देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो तीसरा था। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बाय लाइट भी करते हैं। इसमें देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड है जो लाइट के प्रति काफी रिएक्टिव होता है, तो अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि आपका 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है पेल येलो कलर का, और इस पर जब लाइट पड़ता है, लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट हो सकता है या यूवी लाइट हो सकता है, या सनलाइट में ही यूवी लाइट होता है, या फिर आपका एक नॉर्मल कोई टेम्परेचर, नॉर्मल कोई भी लाइट हो सकता है। तो इस लाइट में जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके ये सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है Ag में और ब्रोमीन गैस में। ठीक, तो यहाँ पर यूज क्या हुआ लाइट, इसलिए इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से 2AgCl, ये होता है व्हाइट कलर का होता है, इसमें भी लाइट अगर डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2 गैस, ये भी बाहर निकल गया। ठीक, और अच्छा ये पेल येलो था, यहाँ जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ग्रेइश, हाँ ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है इसका कलर, और इसका रेड ब्राउन। यहाँ पर
येलोइश ग्रीन। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं पेल येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड लाइट के कारण डिकम्पोज होकर के ग्रेइश व्हाइट सिल्वर में टूट गया और ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर के ब्रोमीन में, और यहाँ पर क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर में टूट जाता है। तो इसके ये जो रिएक्शन है चूंकि लाइट के कारण होता है, इसलिए हम इसका यूज, इस दोनों रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो पहले जमाने में जब हम लोग रील आता था, फोटोग्राफिक प्लेट होता था रील, उसको डालते थे क्या कहते कैमरा में, उसके बाद क्लिक करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उसको नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव कैमरा। उसमें जब हम लोग पिक्चर क्लिक करते थे तो उसमें जो लेयर होता था चढ़ा हुआ फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसमें इन सब इस केमिकल का यूज किया जाता था। यानी आप सामान्य भाषा में फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बाकी के दो रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम लोग अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है इसीलिए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को काफी अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आया होगा इसे समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा रिप्लाई में करूँ। ठीक, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी कई स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फायदा हो सके। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।